एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट 9th क्लास के न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टूडेंट शुरू करेंगे और जैसे आपको पता है कि ये मैं सिलेबस आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। आपका जो 9th की न्यू बुक थी, इसके नोट्स में बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि पिछले दिनों बहुत से बच्चों का फ़ोन आया था नोट्स के हवाले से, तो मैंने कहा था कि आप जिस कैंपस से भी पढ़ते हैं वहाँ से स्टूडेंट अपने ये 9th कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है इसके नोट्स आप ले लें। आपके पास नोट्स होंगे तो आप स्टूडेंट लर्न करेंगे, ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये सिलेबस मैंने फ़र्स्ट टर्म का आप वैसे पहले रिवाइज़ करवा दिया था। आपके फ़र्स्ट टर्म में तकरीबन 2 चैप्टर, टोटल इसके 5 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हैं। जो तीसरा है वो स्टूडेंट हाफ है, यानी उसमें टोपोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो शामिल है, ठीक है। तो रिवाइज़ करवा रहे हैं ताकि जो है आपको बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी हो सके। तो आज हम चैप्टर 2 जिसका नाम है जी बाइनरी सिस्टम, और नोट्स पे वो पेज नंबर 30 पहला क्वेश्चन ही आपका, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लास 8 में भी है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसकी टाइप्स में बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्सा। वैसे स्टूडेंट इसमें ऑक्टल भी होता है, मगर आपकी जो ये न्यू बुक है ना इसमें ऑक्टल की उसने डिस्कशन नहीं की हुई, ठीक है। तो हमने चूँकि ज़्यादातर अपना जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल है उसके मुताबिक ही चलना होता है, तो हम जो इसमें नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, फिर इसमें कन्वर्जन हम शुरू करेंगे। तो ये सारा आपका मैथमेटिकल चैप्टर है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम, हमने इससे पहले स्टूडेंट चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके स्टेप्स, ठीक है, फिर फ्लो चार्ट वाला टॉपिक, एल्गोरिथम वाला टॉपिक, उसमें हमने एग्जांपल्स इन डिटेल की थी, फिर टेस्ट डाटा और उसकी टाइप्स को हमने पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर 1 की कंप्लीट एक्टिविटीज़ करवा दी थी। तो आज हम स्टूडेंट नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। A number system is a system for representation of numeric data, यानी जब भी हमने किसी न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट तो हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कि सपोज मैंने बताना हो कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इन द क्लास, 60 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, तो मुझे ये 60 70 जो है ये स्टूडेंट नंबर है, न्यूमेरिक डाटा है। मैंने बताना हो कि ख़ास जो टीवी प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं तो उसको मैंने रिप्रेजेंट करना, तो स्टूडेंट मुझे नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंस कितने लोग जो है वो एट ए टाइम देख रहे होते हैं, तो मुझे स्टूडेंट उसको नंबरों की सूरत में बताना पड़ेगा। कितने लोग जो है एट ए टाइम जो टेस्ट जो है वो अपलोड किया जाता है, कितने लोग उस टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं, तो स्टूडेंट मुझे नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नंबर सिस्टम बेसिकली क्या हो गया, नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, यानी हम न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। ए नंबर सिस्टम इज़ अ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटी, यानी मुख्तलिफ क्वान्टिटी को शो करने के लिए कि 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, इतने लोग जो है वो टेस्ट को जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, कितने लोग जो है लेक्चर को जो है वो सुन रहे हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो अपनी डेली लाइफ में स्टूडेंट नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। अगर आप देखें अपने कीबोर्ड को
तो उसमें स्टूडेंट 0 से लेके 9 तक डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0। इसी तरह आप अपने मोबाइल सेल पे देखें तो 0 से लेके 9 तक डिजिट होंगे। तो जो वो नंबर सिस्टम जो स्टूडेंट हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर सिस्टम है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आप बताएंगे कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हम अपने डेली लाइफ रोज़ाना की बेसिस पे यूज़ करते हैं और इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल क्या पूछ सकता है, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है। तो आप ये इसके पहले 2 बुलेट इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे कि नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइन ए सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटी। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच नंबर सिस्टम इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये स्टूडेंट हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें कि 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम आर यूज। अब कंप्यूटर में जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ नहीं होता। शुरू की एक मशीन होती थी एनियक, उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता था। ठीक है, शुरू के जो कैलकुलेटर थे उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होते थे, मगर उसके बाद जितनी भी मशीन्स बनी हैं उसमें जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है ये बेसिकली कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करता है, बाइनरी सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका जो इंटरनल सर्किट है, जितनी भी डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी स्टूडेंट 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होती है। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, यानी जो सर्किट हैं, जो स्विच हैं, वो हमेशा ऑन ऑफ की फॉर्म में होते हैं। जब ऑफ होगा तो 0, जब ऑन होगा तो 1। तो कंप्यूटर जो है वो कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाद दफ़ा अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर। तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 0 and 1, सो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर स्टूडेंट कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। ठीक है, बाइनरी भी समझता है, हेक्सा भी समझता है। तो ये हेक्सा कैसे समझता है ये हम आगे चल के बात करेंगे कि हेक्सा को कैसे वो समझता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे भी आ सकता है लॉन्ग में, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। या अलहरा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी मीन 0 1। तो सुनिएगा, द नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 2 हो, एंड uses only 2 digits 0 और 1 to represent any quantity, यानी किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट हों, या 0 या 1। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। These digits are called binary digits or bit। बिट को स्टूडेंट हमेशा कैपिटल लिखा करें, बिट। ये बिट हम, ये यूनिट है 0 1। डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा, यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जितने भी सर्किट डिज़ाइनिंग है, और वो सारी की सारी किस पे बेस करती है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। जितना जो डाटा स्टोर होता है वो भी स्टूडेंट हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये बाद दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर। तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 0 and 1, सो द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम, कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए अहम है। अब इसमें देखें 2 ही डिजिट होंगे, 1 0 0 1 0 1 बेस 2। इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। हमेशा ये बेस से अंदर वाले डिजिट छोटे होने चाहिए। मतलब ये सपोज अगर ऐसे आ जाए 1 0 2 1, तो ये स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है। तो बेस से क्या मुराद है कि इससे ब्रैकेट के अंदर या नंबर 0 होगा या 1 होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 0 एंड लार्जेस्ट नंबर इज़ 1।
ठीक है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो 2। अब इसमें MCQ पूछा जा सकता है कि विच नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। आप बताएंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी बेस क्या होगी 2 होगी और इसमें 2 डिजिट्स होंगे 0 और 1। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, ठीक है। दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट या इसको हम बिट भी कहते हैं, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है यूज़ नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ द डाटा स्टोर इन योर कंप्यूटर या विच नंबर सिस्टम इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन योर कंप्यूटर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टोर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर यूज़ दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा। आगे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है 1101 बेस 2, 1101 बेस 2, ये सारे आपके क्या है स्टूडेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर स्टूडेंट जी। नेक्स्ट, योर नेम is in the form of alphabet. For a computer, each alphabet has some binary value. Example, the binary value of the letter B is 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, its decimal is 66। ये हम आगे चल के बात करेंगे। हमारा जो है ये ASCII कोड के बारे में पूरा एक टॉपिक है। जिन बच्चों ने ये पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ उन्होंने देखा भी होगा कि ASCII कोड भी इसमें डिस्कस हम करेंगे। जो हर जो लेटर है उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे ए है, ए का कोड है जी 65, इसको हम ASCII कोड कहते हैं। बी का 66, सी का 67, ये इस तरह स्टूडेंट जेड तक ऐसे ही चलता है, ठीक है। जो स्मॉल ए है वो किससे शुरू होता है 97 से, ठीक है। स्मॉल बी जो है वो स्टूडेंट किससे शुरू होता है 98 से। तो ये इस तरह आगे जेड तक जो चलता जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो भी हम लेटर प्रेस करते हैं, बस सपोज मैंने जो है कंप्यूटर को ए दिया, ए प्रेस किया और ए जब मैं प्रेस करूँगा तो जो कंप्यूटर है वो उसको चेंज करेगा बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। अब ए का जो ASCII कोड है वो क्या होता है 65। जब मैं 65 को बाइनरी फॉर्मेट में करूँगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा 2 3 द 6, 2 to the 4, 1 रिमाइंडर, फिर 2 16, फिर 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करें, 8 to the 16, फिर 0 आएगा, फिर 2 4 the 8, फिर 0, 2 to the 4, 0 और 2 1 the 1 0। अब देखो इसको अगर इसमें कलेक्ट करता हूँ तो ए बेसिकली स्टूडेंट किसके इक्वल होगा 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 1। अब ये टोटल कितने बिट बन रहे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 0 लगा के इसके 8 बिट, क्योंकि ASCII जो 8 बिट आज का यूज़ हो रहा है। तो अब जब पहला सर्किट ऑफ, फिर ऑन, फिर सारे ऑफ और फिर ऑन होगा तो जो है कंप्यूटर समझेगा कि जो मेरा यूज़र है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उसने ए प्रेस किया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है ए का ASCII कोड है। तो यहाँ पे ये बी का दिया हुआ, ये बी का ASCII कोड है, ठीक है। दी बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर बी इज़, और इसका डेसिमल जो है वो क्या होता है 66 होता है। तो ये हम आगे चल के जब ASCII वाला टॉपिक करेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो वहाँ पे इसको हम दोबारा डिटेल से देखेंगे कि जो कंप्यूटर है वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। हम जो भी उसको एंटर करते हैं, अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं या कोई डेसिमल नंबर एंटर करते हैं तो वो स्टूडेंट उसको किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है, 0 1 की फॉर्म में चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जितना भी कंप्यूटर का इंटरनली स्ट्रक्चर है, जितने भी सर्किट है वो किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा 0 1 की फॉर्म में। और जितना भी वो डाटा स्टोरेज करता है वो भी स्टूडेंट किस फॉर्म में करता है, 0 1 की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो ये बात आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे।
डेसिमल नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी स्टूडेंट क्या हो, बेस 10 हो, एंड द कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी इसमें छोटे से छोटा नंबर 0 और बड़े से बड़ा स्टूडेंट कितना हो, 9, यानी इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये बाद अब पूछ लेता है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर यूज इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 स्मॉलेस्ट नंबर और 9 स्टूडेंट क्या है, लार्जेस्ट नंबर। द नंबर सिस्टम विच हैव बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस स्टूडेंट क्या हो, 10 हो, ऐसे नंबर सिस्टम के स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ये स्टूडेंट इसके बेसिक पॉइंट, इसलिए मैं इसको जो है बार बार फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो सके। कार्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। अगर सिंपल आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप बताएंगे द नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 10 एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जैसे मैं पहले शुरू में बता चुका हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट कौन सा है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इन डेसिमल नंबर सिस्टम ईच पोजीशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, अब इसकी एग्जांपल भी साथ ले आता हूँ, इसकी एग्जांपल भी साथ देखें। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10, यानी हर डिजिट जो है वो किसको शो करता है, बेस 10 को शो करता है। ज़रा देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 997। अब स्टूडेंट यहाँ पे ज़हन में रखें कि जब हम किसी भी नंबर की कोई बेस नहीं देते, वैसे मैं यहाँ देता हूँ जी 67, मैंने इसकी कोई बेस नहीं दी, तो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बेस क्या है, 10 है। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, बाद दफ़ा वो कोई बेस नहीं देता तो बाय डिफ़ॉल्ट जब नंबर दिया गया और उसकी कोई बेस ना दी गई हो तो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। अब यहाँ पर देखें उसने ये जो बात की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। ईच पोजीशन, अब पहले तो पोजीशन देखें। अब पोजीशन स्टूडेंट हम कहाँ से लेते हैं, राइट साइड से शुरू करेंगे। देखें 0 1 2, ये पोजीशन है, 0 से शुरू करना, 0 1 2 आगे जितने भी डिवीजन है। रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10, यानी हर पोजीशन को हम 10 से शो करेंगे। देखें ज़रा 9, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर ये पोजीशन 2। ये आपने क्लास 8 में भी स्टूडेंट से मिलते जुलते क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं और ये इतने मुश्किल नहीं है। 9 यानी ये फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई हमेशा पावर बेस की लेते हैं, इसकी 10 की पावर ये पोजीशन 2, फिर अगली वैल्यू कौन सी है 9, ये 9 आ गई, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर ये पोजीशन 1, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या है 7, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर ये पोजीशन 0, ठीक है। तो ये पोजीशन जो है इस तरह आपने लेनी है, ठीक है। पोजीशन रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, ठीक है। ये पॉइंट मैंने दोबारा इसको सर्कल, इसको हम कहेंगे पोजीशन। इसी तरह अगली एग्जांपल की देखें, ये देखिए इसकी पोजीशन, ये 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे 8, यानी ये मेरी क्या है, फेस वैल्यू है। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर ये पोजीशन स्टूडेंट क्या आ जाएगी 2, ठीक है। फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 0। तो ये आप इस तरह स्टूडेंट किसी भी नंबर की, मतलब मेरे पास नंबर है 7 0 1, ठीक है। इसकी बेस क्या है 10 है, तो मैं इसकी पोजीशन कैसे लूँगा 0 1 2। तो ये मेरे पास क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 2 ये पोजीशन, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई
10 रेज की पावर 1, फिर स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 0, ठीक है। तो ये इस तरह आप और भी डिजिट लेके स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है 5 2 1, तो इसकी पोजीशन कैसे लेंगे जी, 0 1 2 5 10 रेज की पावर, हमेशा जो बेस है उसकी पावर लेते हैं, ध्यान में रखिए। इसकी बेस क्या है, 10 है। 5 10 रेज की पावर 2 2 10 रेज की पावर 1 प्लस 1 10 रेज की पावर 0। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दे दी ताकि इसके कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 16 हो। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जरा सुनिएगा, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ये स्टूडेंट बाद दफ़ा MCQ भी पूछ लेते हैं। वैसे तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं बाद दफ़ा। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 16 हो। द नंबर सिस्टम यूज 16 डिजिट। 16 डिजिट कहाँ से शुरू हो, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद स्टूडेंट क्या आ जाए, ए किसको शो करता है, 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। यहाँ आगे लिखा भी हुआ स्टूडेंट, ये A किसके इक्वल है, 10 के, B 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के और F 15 के, ठीक है। तो आप इसकी बेस में मैं यहाँ लिखता हूँ 7A, तो स्टूडेंट इसकी बेस क्या है, 16। A B C इसकी स्टूडेंट क्या बेस क्या है, 16। तो ऐसा नंबर सिस्टम स्टूडेंट जिसकी बेस क्या हो, 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल, जैसे एग्जांपल दी हुई है। अब इसकी कैसे पोजीशन लेंगे, मैं पोजीशन लेके आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। देखें 0 1 2। अब स्टूडेंट कैसे लिखेंगे इसको हम, 7 16 की पावर 2। इसको मैं ख़त्म करके दोबारा इसको आपको इसकी पोजीशन कैसे लेते हैं ये बताता हूँ मैं। 0 1 2 7, हमेशा जो पावर इस बेस की लेते हैं, पिछली एग्जाम्पल हम 10 की ले रहे थे, 7 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0। तो हमेशा ज़हन में रखें कि हम पावर किसकी लेते हैं, इस बेस की। ये दूसरी एग्जांपल भी देख लें, 3AA, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 3 16 की पावर 2 फिर A 16 की पावर 1 फिर प्लस A 16 की पावर 0। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A की जगह पे, ये हम आगे जाके कन्वर्जन करेंगे, इस A की वैल्यू क्या लिखेंगे 10, इस A की वैल्यू क्या लिखेंगे 10, ठीक है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 16 हो, ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये हम आगे चल के कन्वर्जन पे बात करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी के 4 डिजिट्स की इक्वल होता है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 4 डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। ये आगे चल के हम कन्वर्जन पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा सुने, द
द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो और उसमें छोटे से छोटा नंबर 0 और बड़े से बड़ा क्या हो 15 हो, तो ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। जी स्टूडेंट, अब कन्वर्जन जो है ये मैं चाह रहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते, इसको मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि ये आप अपनी असाइनमेंट ये समझें कि हमने आज इसकी ना डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, तो आपको नोट्स में मैंने पेज नंबर आपको बता दिए, आपने इसकी जो नोट्स से डेफिनेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, तो जो आपने डेफिनेशन याद करनी है वो इसको मैं दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। जब आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी कन्वर्जन शुरू करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने स्टूडेंट की नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होगी, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़। मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हम नंबरों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 क्या नंबर है, हमारे ये लेक्चर कितने लोग एट ए टाइम बैठ के स्टूडेंट सुन रहे हैं। ठीक है, हमें नंबरों में बताना पड़ेगा। कितने लोग जो हैं वो टेस्ट को जो अपलोड हम करते हैं कंप्यूटर साइंस का या बाकी सब्जेक्ट का, कितने लोग उसको अटैम्प्ट करते हैं, हमें नंबरों की ज़रूरत है। तो हमेशा किसी चीज़ किसी क्वांटिटी को बताने के लिए हमें नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम कहते हैं फैमिलियर किससे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम रोज़ाना की बेसिस पे अपने कीबोर्ड पे या अपने सेल पे जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। मगर जो कंप्यूटर है वो स्टूडेंट कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होगा, तो नंबर सिस्टम विच है बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो और उसमें 2 डिजिट हो, 0 जो है सबसे छोटा नंबर और 1 सबसे बड़ा नंबर हो, ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम बिट भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें आर बिट, और इसको स्टूडेंट मैंने बताया कैपिटल आपने लिखना है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है यूज़ दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है या जितनी भी डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है या जितनी भी डाटा प्रोसेसिंग होती है वो स्टूडेंट किस फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाद दफ़ा वो क्वेश्चन पूछ लेता कि वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑन ए मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 0 and 1, यानी 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। ठीक है, फिर इसमें हमने बताया था कि आगे इसकी जो जब हम कोड करेंगे आस्की कोड तो वहाँ इसको स्टूडेंट डिटेल से देखेंगे कि योर नेम इज़ द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, आपका नाम जब अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यू, हर अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई ख़ास जो है वो बाइनरी वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो कैपिटल ए है उसका जो कोड कहाँ से शुरू होता है 65 से, और मैंने आपको ये कन्वर्ट करके भी दिखाया था। ठीक है, कैपिटल बी का 66 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो कैपिटल बी है उसका 66 कोड है, जब उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे तो ये हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी 0 ऑफ, ऑन, ऑफ, 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 ऑन, ऑफ। और ठीक है, तो ये कंप्यूटर जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको सब को किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज ही समझता है। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, ये नंबर सिस्टम विच है बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो 10 हो और उसमें छोटे से छोटा नंबर 0 और बड़े से बड़ा क्या हो 9 हो, और उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और फिर हमने पोजीशन में बात की थी, पोजीशन मैंने आपको तरीका बताया था कि पोजीशन कैसे लेते हैं, राइट साइड से पोजीशन लेते हैं 0, 1, 2। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 2, फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 0, फिर 8, 7, 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 10, इसकी पोजीशन 0, 1, 2। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 10 की पावर 1। इस तरह आप सारी पोजीशन जो है ले सकते हैं। इसका हम आगे चल के ये पूरा हम कन्वर्ट करना आपको बताएंगे स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, अच्छा इसी तरह उसकी बाइनरी की भी हम ले सकते हैं। उसमें बाइनरी की अगर मैंने पोजीशन लेनी है तो वो कैसे लूँगा, देखिए ज़रा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 0, 1, 2, 3, तो इसका कैसे लिखेंगे जी, 1, अब बेस क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2,
फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। तो ये कन्वर्जन स्टूडेंट हम आगे चल के देखेंगे, आगे सॉल्व कैसे करना 1 8, ये कन्वर्जन में हम आगे चल के करेंगे। अभी जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन ही करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हमने बात कर ली कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 हो, और हमारी डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो स्टूडेंट कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके हमने एग्जांपल भी कर ली। फिर हमने स्टूडेंट बात की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 हो और इसमें 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो, F जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं A B C D E F। एक इसको शो करता है 10 को, B11 को, C12 को, D13 को, E14 को और F15 को। वेयर A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12, D13, E14, F15। ठीक है, तो जब भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं तो उसकी मतलब A B C और इसकी बेस हम क्या डालेंगे 16। तो ऐसा नंबर सिस्टम 7B बेस 16, ये स्टूडेंट हमारे कौन से नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो सच नंबर सिस्टम विच है बेस 16 एंड कंटेन डिजिट फ्रॉम 0 to 15, 0 to 9 नंबर, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स आ जाए, ऐसे नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम अगले लेक्चर में जाके कन्वर्जन वाले में बात करेंगे कि जो आपका हेक्सा नंबर है ये बाइनरी के 4 डिजिट की इक्वल होता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि 4 बिट्स के कैसे इक्वल होता है जब हम कन्वर्जन करेंगे। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। अब आपका होमवर्क स्टूडेंट यही है कि आपने अपने नोट्स पे, मैंने आपको पेज नंबर बता दिया था, आप अपने उस पेज पे जाके इनकी डेफिनेशन को कंप्लीट आपने देखना है स्टूडेंट। जब आप लर्न, अब पेज नंबर मैंने नोट्स का बताया था पेज नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 30, चैप्टर का नाम है बाइनरी सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन बाइनरी डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और स्टूडेंट मैंने बताया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, मगर चूंकि इस बुक में ऑक्टल की कोई डिस्कशन नहीं है लिहाजा हमने भी उसको अपनी डिस्कशन में शामिल नहीं किया। तो पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 1 यूनिक नोट से ये आपका स्टूडेंट होमवर्क, आपने इसको लर्न करना है नंबर सिस्टम की डेफिनेशन को, बाइनरी नंबर सिस्टम की, फिर डेसिमल की, फिर हेक्साडेसिमल की। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।